एनडीए ने आपका साथ छोड़ दिया। हमारे माननीय मंत्री जी अब अकेले दम पे अपने दम पे ही चुनाव लड़ने का प्रयास किए। शेर दहाड़ता हुआ नजर आता है, बीट पे सोया हुआ नहीं। आपका हाथ पकड़ा ही नहीं और ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। शेर ऐसा है कि अकेले चुनाव लड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी यूपी में चिल्लाते हैं कि दारू बंद कराइए, दारू बंद कराइए, दारू बंद कराइए। जिस राज्य में दारू चालू है वहाँ प्रॉफिट भी तो है। एक तरीके से यहाँ पे आप तो बी टीम हो जाएंगे एनडीए की। ऐसा कुछ नहीं है कि बी टीम कोई हो सकता है। समझ में आ जाएगा कि नुकसान किसके वजह से हो रहा है। बिहार में जनता की राय जानते ही हमें मिल गए रास्ते में सुहेलदेव पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण राजभर जी। लक्ष्मण राजभर जी, आप एनडीए के तो ऐसे सहयोगी हैं, लेकिन बिहार में एनडीए ने आपका साथ छोड़ दिया। आपको समझा ही नहीं, आपका हाथ पकड़ा ही नहीं और ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे आप तो बी टीम हो जाएंगे एनडीए की। ऐसा कुछ नहीं है कि बी टीम कोई हो सकता है। यहाँ आदमी अगर हमारे वहाँ एक साथ में मिल के चुनाव वहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बिहार में हमको अगर वो सीट नहीं मिलने का कारण जो है, हमारे माननीय मंत्री जी अब अकेले दम पे अपने दम पे ही चुनाव लड़ने का प्रयास किए। लेकिन अगर ऐसा साथ मिल के चुनाव होता तो सीटें निकलती। ऐसे तो बहुत टक्कर का मुकाबला है। तीर चल रहा है, लालटेन चल रहा है, बस्ता चल रहा है, उसी में छड़ी भी आ गया है। जी 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 जी, सही बात है। अगर देखिए, अगर पांचों उंगली एक साथ अगर मिलाया जाए तो मजबूती होता है। कभी भी तो मजबूती नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं बदलाव की सरकार होगा ही। ओम प्रकाश राजभर जी यूपी में चिल्लाते हैं कि दारू बंद कराइए, दारू बंद कराइए, दारू बंद कराइए। हमारे जितने लोग हैं कार्यकर्ता, जितने वोटर हैं, हमारे जितने समाज के लोग हैं, वो जितना पैसा कमाते हैं आधा पैसा पी जाते हैं। अभी हम यहीं पे बतिया रहे थे लोग से, वो कह रहे हैं कि 50 का माल यूपी से 200 में खरीद के लाते हैं। नहीं, वो 200 खरीदने की बात अलग है, मगर जहाँ चालू है वहाँ प्रॉफिट भी तो है। जिस राज्य में दारू चालू है वहाँ प्रॉफिट भी तो है। हमारे बिहार में लॉस है कि नहीं? उससे राजस्व का नुकसान बिल्कुल नुकसान है। तो नुकसान है तो भाई पब्लिक को भी भुगतना पड़ता है इस चीज को। आपको अपने क्षेत्र के लिए कोई ऐसा कौन ऐसा 5 काम है जो अपने क्षेत्र में आप करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 काम सबसे पहले जरूरी है। और रोड, वो तो आप कह रहे उत्तर प्रदेश के किसी राज्य में दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के लिए आदमी प्राइवेट स्कूल में जाएगा, स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। यहाँ पे पूरे ही बिहार में ट्रेवल करने के लिए प्राइवेट ही बस है, सरकारी बस की संख्या 1 2 3 ही है। नहीं, सरकारी नहीं है तो फिर उसको लागू किया जाएगा ना। जब पार्टी हमारी मजबूती से लड़ेगी और सरकार हमारी बनती है तो हम सरकारी बस की व्यवस्था करवाएंगे बिहार में। ऐसा बात थोड़ी है। गांव-गांव से जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है उस तरह बिहार में चलवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और क्या, कितना सीट लाएंगे, क्या उम्मीद है? अब हम लोग जितने सीट पे उतरे हैं, मान लीजिए 2 ही 4 अगर नहीं आ सकता है, बाकी तो 30 तो मान के चलिए हम लोग निकल जाएगा। 30 सीट, और 30 में कहीं ऐसा ना कि वोट आप हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट काटने के लिए रही बात, तो वोट काटने के लिए कोई नहीं उतरा यहाँ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आदमी उतरा है। एक मैसेज ये भी है कि राजभर जी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ अगर नहीं आओगे तो हम नुकसान खूब करेंगे। उसका भी परिणाम ये बिहार में दिखेगा आपको। नहीं, ठीक है, नुकसान अगर हो रहा है तो आपको समझ में आएगा अगले बार समझ में आ जाएगा कि नुकसान किसके वजह से हो रहा है। हमारी जो राजभर समाज की नेता हमारे माननीय मंत्री जी राजभर जी हैं, तो वो कोई भी बात रखते हैं तो मजबूती से रखते हैं। लड़ाकू कौन है कहते हैं? लड़ाकू है ही है। अब मान लीजिए हमारे मंत्री जी मेदांता हॉस्पिटल में थे तो हमारे योगी जी कह रहे हैं कि शेर दहाड़ता हुआ नजर आता है, बीट पे सोया हुआ नहीं। तो आप उतना ही समझ लीजिए। राजभर जी पलटी भी खूब मारते हैं, कभी एन्ने कभी ओन्ने, कभी एन्ने कभी ओन्ने। अच्छा, आपके नीतीश जी क्या करते हैं? आपके नीतीश जी क्या करते हैं? नहीं, सीखे हुए थोड़ी हैं। वो पलटी मारते नहीं है, वो मजबूती बनाते हैं अपना, पलटी नहीं मारते हैं। आप खुद ही सोच ले, कहाँ पलटी मारे बताइए, कहाँ पलटी मारे? पहले बीजेपी से सपा में, फिर सपा से बीजेपी में, और फिर बीजेपी से नुकसान होकर अकेले यहाँ बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। शेर ऐसा है कि अकेले चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। उस शेर कहा जाएगा ना।
तो लक्ष्मण जी और बताइए अपने क्षेत्र के लिए आपने क्या सोच के रखा है, जीतने के बाद वो करेंगे? हमारे क्षेत्र में मेन मकसद यही है, जीतने के बाद हर गांव में, हर शहर में एक दिन 1 घंटा ही क्यों नहीं पब्लिक के बीच में रहेंगे। सबसे पहला काम पब्लिक के बीच में रह के उनकी समस्या को सुनने का काम करूंगा और समस्या के समाधान भी करूंगा। हाँ, अगर तरह की मेरे लिए मैसेज जो है कि मेरा नौकरी है पब्लिक के लिए। पब्लिक हमको इसलिए चुन रही है कि नेताजी मेरे समाज में रहें, मेरी समस्याओं को समाधान करें। तो लक्ष्मण जी हमारे साथ है बात करने के लिए सुहेलदेव पार्टी से। इन्होंने कहा कि जनता के बीच में रहूंगा, चुनाव जीत जाता हूं उसके बाद भी। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ ब्रजेश तिवारी, गोपालगंज। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।